नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण की क्लास शुरू किए थे इसमें मेंटल एबिलिटी का और उसमें एक क्लास इसका हो चुका था। उसमें हमने आपको चैप्टर बताया था असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करना यानी ऑड वन आउट। हमने आपको बताया था कि आपको सुनने में ये एक छोटा-सा चीज़ लग रहा है, लेकिन ये एक प्रश्न 10 प्रकार से कम आता है। ठीक है? तो उसमें हमने आपको जो मुख्य बात बताई थी वो ये बताया था कि जो ध्यान रखने वाली बात थी कि वो पूरे ही इस मेंटल एबिलिटी में काम आने वाली है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। अच्छा, घड़ी की सुई की दिशा होती क्या है? जैसे 12 से अगर सुई चल रही है तो 3 से होते हुए 6, फिर 9, फिर 12 पे अगर वो जा रही है तो ये घड़ी की सुई की दिशा है। और अगर अगर सुई अगर हम इस तरह से चला दें कि 12 से होकर 9 फिर 6 और 3 से होते हुए अगर इस राउंड में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत है। तो ये हमें चित्रों में ध्यान रखना है। ये हमने आपको बताया था। दूसरा इस प्रकार से भी था कि जैसे कोई श्रृंखला चल रही है, इसमें प्रश्न चित्र भी था, उत्तर चित्र भी था कि किस तरह से आगे वाली श्रृंखला में हम जो है करेंगे। और ये भी था कि तो हमने 4 प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम ये देख रहे हैं कि इसके 6 प्रकार और रह गए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। इसमें हम आपको अभी जो पढ़ाएँगे उससे पहले हमने इसमें उस दिन आपको डायरेक्शन भी बता दिया था, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट। इसमें हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि देखिए आपको इस तरीके का एक चित्र मिलेगा, ठीक है? इसे कहते हैं दर्पण, ठीक है? जिसको आप क्या कहते हैं मिरर या शीशा, क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे दर्पण, ठीक? दर्पण कहते हैं। तो ये देखिए एक इस प्रकार से होता है और एक इस प्रकार से दर्पण रखा होता है, ठीक? इधर का हिस्सा पॉलिश होता है, ये भी दर्पण है। अच्छा, दोनों ही दर्पण है लेकिन दोनों में एक अंतर एक दिन हमने आपको शायद मैथ में बताया था कि एक इस प्रकार की लाइनें होती हैं और एक इस प्रकार की लाइनें होती हैं। तो इस प्रकार की जो लंबी लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं लंबवत, इंग्लिश में कहेंगे वर्टिकल। और इस तरीके की जो लाइनें होती हैं बेड़ी, है ना? तो उस लेटी हुई तो उसे कहेंगे हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल या हिंदी में कहेंगे तो क्षैतिज। तो अगर इस प्रकार से दर्पण रखा है तो इसे हम कहते हैं लंबवत। ये दर्पण कैसा रखा गया है? लंबवत रखा गया है। और ये दर्पण कैसा रखा गया है? ये रखा गया है क्षैतिज, ठीक है? क्षैतिज। और जब इसके आगे कोई चीज रखी जाएगी, देखिए क्षैतिज वाले में हमें नहीं देखना है। हमारे जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे वो इसी से आएंगे, दर्पण लंबवत दर्पण से। तो आपको ये पता है कि जब आप शीशा देखते होंगे ऐसे, जब आप शीशा, दर्पण मतलब शीशा, ठीक है? तो दर्पण ही लिखते हैं क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में दर्पण ही लिखा रहेगा। तो आपको ये शब्द ध्यान में रहे दर्पण। तो दर्पण पर जो हम अपना प्रतिबिंब जो हम अपनी मतलब जो अपना जैसे दर्पण में जो भी चीज दिखाई देती है वो क्या होती है उसकी प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो ये लिखा रहेगा कि दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक? दर्पण में प्रतिबिंब से प्रश्न आते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक? इस चीज को हमें इसमें ध्यान रखना है। जैसे हमने आपको बताया था इस प्रकार के भी ओहो इस प्रकार का भी देखिए प्रतिबिंब, ठीक? तो इससे भी रिलेटेड हम ऑड वन आउट मतलब असंगत को अलग करेंगे। अब आप जानते हैं कि देखिए कुछ चीजें हैं जैसे अगर आप ए देखेंगे या एच देखेंगे, ठीक है? या आई देखेंगे तो ये आपको प्रतिबिंब में वैसी ही दिखाई देंगी जैसी है। और अब आप सोचिए कि जब आप दर्पण में पी ऐसे लिखा, आप दर्पण में इधर से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। जो ध्यान रखना है बी है तो वह ऐसे दिखेगा, ठीक है? आर है, ठीक है? आर है तो वो ऐसे दिखेगा। आपको जहाँ ध्यान रखना है ये तो आप फिर भी देख सकते हैं, लेकिन जो मेनली कंफ्यूजिंग होता है वो होता है एन। और हाँ, ओ भी आपको वैसा ही दिखेगा जैसा लिखा हुआ है। जो एन है ये आपको दिखेगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है? एन ऐसे लिखा है तो एन। तो एन को आप प्रैक्टिस में देखिएगा कि आपको इस तरीके का दिखाई देगा। अब हम चलते हैं आज के अपने पार्ट की तरफ जो हमारा चैप्टर चल रहा था असंगत को अलग करना। तो इसमें देखते हैं कि जिसका पार्ट 5 है मतलब 5वीं प्रकार से किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो हम प्रश्न देखते हैं कि इसमें भी क्या दे रहा है, प्रश्न चित्र दे रहा है और एक उत्तर चित्र दे रहा है। तो प्रश्न चित्र में आपने जैसे ये निशान आप देख रहे हैं ये है अनुपात समानुपात आपने पढ़ा होगा।
इसमें हमें देखना है, हमें ये देखना है कि एक सेट ये दे रहा है, एक सेट ये दे रहा है, एक सेट कंप्लीट है और एक सेट इनकम्प्लीट है, मतलब एक सेट पूरा है और एक सेट पूरा नहीं है। तो हमें क्या है, हमें इसमें इसको इस तरीके का प्रश्न होगा कि एक सेट आपको कंप्लीट दिया रहेगा, एक सेट आपको पूरा करना रहेगा। तो कैसे पूरा रहेगा, जिस तरीके से ये सेट बना है वही पैटर्न इस सेट में भी फॉलो होना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, पैटर्न को देखना है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये सेट पहले किस तरह बना हुआ है, पहले हम इस सेट को ध्यान से देखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं एक गोला एक तीर बना है और चारों कोने पर, और एक ये बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है बर्फी के आकार पे। ठीक है, इस तरीके से बना, हो सकता है आपको चित्र में छोटे में दिखाई ना देगा, तो इस तरह से बना, और इधर ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, अब हम देखते हैं कि दूसरा इसमें क्या किया गया, ये जो एरो था ये उधर चला गया और ये गोला जो बना हुआ था ये इस तरफ आ गया। ट्रायंगल यहाँ पर था और नीचे बर्फी आकार में था चतुर्भुज में, और ये क्या हुआ, ट्रायंगल नीचे आ गया है और ये ऊपर चला गया। अब इसमें क्या होगा सॉरी, देखिए इसमें क्या है कि मतलब इसका जो आमने सामने का था वो जस्ट अपोजिट कर दिया गया, मतलब उल्टा कर दिया गया। देखिए ऊपर इसमें ऐसे बना हुआ तो ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कुछ हमको इस प्रकार का ये चित्र मिल जाएगा इधर का। और इधर क्या है, इधर गोला है तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये हमें अपना सोच लेना है, या इन शॉर्ट रफ में इसको बना करके देख। अब हमें देखना है कि ये वाला किसमें मिल रहा है। देखिए पहली बात, इसमें ये चार चीजें मिल रही है। देखिए इसमें ये चार चीजें मिल ही नहीं रही है, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, ये चार, ये तीनों तो वैसे भी नहीं होंगे, नहीं सॉरी, ये मिल रहा है ये और ये, ठीक है। देखिए इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो हम इसको देख लेते हैं पहले। तो ये वाला हम देख रहे हैं कि ये नीचे होना चाहिए और ये ऊपर होना चाहिए, तो हम इसमें देख रहे हैं कि किसमें जो है, तो ये वाला और ये वाला तो नहीं हो, ये वाला हो सकता है क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है, ये वाला हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये वाला नीचे है और ये ऊपर है, लेकिन हम देखते हैं ये गोला इस तरफ होना चाहिए तो इसमें है। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसलिए हमको ध्यान में इतनी इतनी बारीकी ही इसमें, इसी से हम असंगत को अलग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, मतलब जो छठी प्रकार से हमारे पास किस प्रकार क्वेश्चन आता है कि आपको एक प्रश्न चित्र दिया है और चार उत्तर चित्र दिया, उसमें सेट था। ठीक है, इसमें एक प्रश्न चित्र दिया है, इस प्रश्न चित्र में आप देख रहे होंगे नीचे का हिस्सा कटा हुआ है। जो नीचे का हिस्सा कटा हुआ, इसमें से वो कौन सी आकृति जोड़ेंगे जिससे ये चित्र पूरा हो जाएगा। ठीक, तो आएगा असंगत को अलग करने में ही, मतलब इनमें जो है, इनमें से असंगत, इसका असंगत कौन सा है जो इसमें संगत करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। देखिए हम देख लेते हैं कि जो हमारा चित्र है वो ऐसे और ऐसे यहाँ से अलग है। ठीक है, यानी हमको ऐसा चित्र चाहिए। ठीक, उसके बाद ये जो त्रिभुज है यहाँ से आप देख रहे हैं ये ऐसे नीचे है, यानी कि ऐसा भी होना चाहिए, हमें चित्र ऐसा चाहिए। ठीक, तो हम ऐसा चित्र देख लेते हैं, ये दो हमारा कुछ कुछ मैच कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, तो ऐसे उठा हुआ होगा तो ये मैच नहीं करेगा, यानी इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट 7 में। देखिए वही चीज है, ये दर्पण बना हुआ है। दर्पण कैसा रखा है, लंबवत रखा है, जो हमने आपको दर्पण यहाँ बताया था। दर्पण लंबवत रखा है, इधर लिखा है BEND। ठीक है, बैंड लिखा हुआ है BEND, हमें अल्फाबेट्स को ध्यान देना है, स्पेलिंग को नहीं देखना है। और आप चाहें तो देख भी सकते हैं, किसी में इसमें देखिए स्पेलिंग वैसी ही रहेगी। अब आप सोचिए कि जब हम कोई भी चीज, जैसे आप अगर बाल झाड़ते होंगे तो आप जब इधर के मांग निकालते होंगे तो आपको इधर का दिखता होगा। ठीक है, ऐसे जो ऐसे बाल काटे जाते हैं तो इस तरफ से हम अगर ऐसे मांग निकालते हैं तो हम जब उसमें देखते हैं तो हमको इस तरफ दिखता है, और हम लोग कई बार ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग इधर ठीक करने लगते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपको इसमें ध्यान देनी है, सेम वही चीज है कि जब चीज यहाँ से शुरू हो रही है तो हमारी वो कहाँ से शुरू होगी, इस तरफ से शुरू होगी। ठीक है, तो जब इधर से होगा तो देखिए एन को हम पहले क्या करते हैं, पहले हम बी को देख लेते हैं। बी तो सब में इसमें सीधा दे रहा है, देखिए इन दोनों में सीधा दे रहा है, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सीधा दे रहा है, नहीं हो सकता है, वैसे भी हमारा यही ऑप्शन ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं ई है,
ठीक है। ई इसमें देखिए सीधा दे रहा है, इसमें भी सीधा दे रहा है, इसमें उल्टा दे रहा है, लेकिन बी तो सीधा ही दे रहा है ना। और दूसरी बात ये कि हमने आपको बता दिया कि इधर से शुरू होगा, तो आप इसमें देखिए इधर से ही शुरू हो रहा है। बाकी इधर से शुरू हो रहा है, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये इधर से शुरू हो रहा है, इधर से हो रहा है, तो आप बी देख रहे हैं तो बी भी आपको नहीं उल्टा दिख रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे एन, एन को आप देख लीजिए, एन को ही आपको समझना है। डी तो मतलब इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है कि पेपर कटिंग है। आपने बचपन में ऐसा बहुत किया है, लेकिन आपने कभी उसको नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। हम लोगों ने क्या करते हैं बचपन में, हम लोग कई बार पेपर को फोल्ड करते थे, फिर उसमें कोई गड्ढा कर देते थे, या फिर हम किसी प्रकार की कोई आकृति काट देते, उसके बाद खोलते थे तो वो हमको एक दिखाई देता था कि हाँ हाँ 4 जगह पर हो गया। ठीक, तो इसमें भी इसी तरीके से, लेकिन अब आपको वहां पे एग्जाम हॉल में आपको पेपर नहीं मिलेगा कि आप पेपर में काट करके देख लें। ठीक है, ऐसा करना चीटिंग होगा, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। इसमें आपको समझना है कि प्रश्न कैसे दिया रहता है। ठीक, तो देखिए ये प्रश्न चित्र दे रहा है 3, फिर ये दे रहा है उत्तर चित्र। अच्छा, चौथे इसमें नहीं दे रहा है, मतलब इसमें ये पूछ रहा है, हम आपको बताते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक पेपर आपको मिला हुआ है, इसमें एक ये गोला बना हुआ है। ठीक, एक पेपर आपका ये नहीं है, ये आपको गोल है आपका पेपर। ठीक, पेपर आपका ये है जो आपको अंदर दे रहा है। अब इसको क्या करना है, कभी कभी चौकोर भी देता है, ट्रायंगल में भी देता है। अभी हमको क्या दिख रहा है, गोल दिख रहा है। हमने गोल को ऐसे बीच से फोल्ड किया, ये जो आपको डॉट डॉट वाली जो जगह दिखाई देगी, इसका मतलब क्या है कि ये पेपर फोल्ड हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या किया गया है, पेपर को आधा फोल्ड किया गया पीछे की तरफ, ये एरो बना हुआ है, तो मतलब इधर से इधर को पेपर फोल्ड किया, एरो जिधर बना है मतलब उधर से उधर की तरफ। अब हाफ होने के बाद क्या हुआ है, फिर ये एरो ऊपर की तरफ बना है, मतलब पेपर ऊपर की तरफ फोल्ड किया जा रहा है, और आधा पेपर यानी पेपर का 4 हिस्सा हो गया। अब जब चौथा हिस्सा ये जो बचा, हमारे पास ऐसे ही तो बचेगा अगर हमारे पास सर्कल में हो पेपर तो इसमें इन्होंने क्या किया, ये 3 जो है छेद कर दिए हैं। अब आप बताइए, जब ये छेद ये खुलेगा तो आपको पता है कि आप जब पेपर में एक जगह करते तो आप खोलते तो दूसरी तरफ भी वैसे रहेगा। तो जब आप ये इसको खोलेंगे तो ये इधर ये ऐसे से आ जाएगा कि, और जब ये हिस्सा नीचे खुलेगा तो ये ऐसे से आ जाएगा। ठीक, और फिर जब ये हिस्सा इधर बगल में खुलेगा तो ये ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक, ऐसे आ जाएगा, और पेपर तो गोल था, गोल ही रहेगा। ठीक, तो हम इसमें देख लेते हैं कि ये वाला पैटर्न हमारा कहाँ फॉलो है। देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एक तरफ 3 गोले किए गए इसके, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक तरफ 3 गोले किए गए तो बीच में यहाँ पे क्या अगल बगल चारों तरफ तो गोले किए ही नहीं गए थे, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं हो। हमें ये वाला जो हमने आपको ये बताया, ये आप इसे रफली समझ भी लेंगे, अपनी कॉपी पे कर लेंगे, तो ये वाला हमारा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब हमारा क्या है, पार्ट 9 है। अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा कि पेपर को, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा पेपर को खोलेंगे तो वो कैसा दिखेगा, और जो आपको डॉट डॉट वाला हिस्सा दिखता है वो होता है हमारा पेपर फोल्डिंग, मतलब वहां से पेपर फोल्ड हो रहा है। ठीक, एरो बना है उस दिशा में फोल्ड हो रहा है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, इसमें अलग अलग टुकड़े दिए रहेंगे, और इसके बाद हमें सोचना है कि अगर ये प्रश्न चित्र है और ये उत्तर चित्र, कि इन सारे को और टुकड़ों को अगर हम मिला देंगे तो हमें कैसी आकृति मिलेगी। तो आप खुद ही सोचिए कि ये ऐसे करके बना हुआ है और ऐसे हिस्सा बना हुआ है, ठीक है, सॉरी ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है। फिर ये अगर ये ऐसे जुड़ेगा तो ये ऐसे करके बना हुआ है, मतलब ये इसमें जुड़ता जाएगा। देखिए फिर से हम दिखा देते हैं, मतलब ये ऐसे करके बना हुआ है, तो ये देखिए आपको ऐसा मिल गया, फिर ये ऐसा मिल जाएगा। अगर हम बीच में ऐसे बनाएंगे, ये ऐसा मिल जाएगा और ये ऐसा मिल जाएगा। कैसे, और ये यहाँ से ये सर्कल ऐसे पूरा रहेगा, ठीक है, ये सर्कल ऐसे पूरा रहेगा। तो आप ऐसे अगर आप बनाएंगे, आपकी सेम टू सेम वैसी आकृति नहीं बन पाएगी, ठीक है, लेकिन आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि ऐसी आकृति किसमें बन पाएगी। यानी अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें ऐसी आकृति ये ए वाले में मिलेगी, क्योंकि जो बीच वाला गैप है ये केवल इसी में दे रहा है। आप क्लू भी ढूंढेंगे, क्लू भी आपको दिया रहेगा इसमें, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक, और चूंकि 4 हिस्से, देखिए आप थोड़ा सा अपना यही आपका मेंटल एबिलिटी चेक होना है कि आपका क्या आप दिमाग लगाते हैं तुरंत। तो आप देखिए वैसे आप समझे हुए हैं, आप उस तरीके की आकृति थोड़ी बहुत रफ में बनाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शन आप देखते ही हटा देते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं। लास्टली और मोस्टली हम जो बिल्कुल करीब करीब के होते हैं चीजें, उन पर हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे ये तो बिल्कुल नहीं होगा,
क्योंकि तिरछा दे रहा है। ये बिल्कुल ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 4 हिस्से दे रहा है, इसमें 3 ही हिस्से हो रहे हैं। ये और ये ही हो सकता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये बीच में गैप दे रहा है, इसमें बीच में गैप नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा। अब हम देख लेते हैं पार्ट 10। पार्ट 10 में क्या एक प्रश्न चित्र दिए हैं, 4 उत्तर चित्र दिए हैं। इसमें क्या है, अब आपको ये आकृति, थोड़ी सी आकृति दे देगा और आप ऐसा चित्र देगा कि उसमें वो आकृति कहीं ना कहीं छुपी हुई रहेगी, मतलब आकृति को ढूंढना है। इसमें क्या करना है, आकृति को ढूंढना है, आकृति को ढूंढना है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, नीचे का दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग को नीचे का दिख रहा है, आकृति का ढूंढना लिखा हुआ है, आकृति को ढूंढना। अब ये आकृति है, ये आकृति किसमें आपको दिख रही है? अब आपको वैसे तो इसमें एकदम इजी है कि आप देख सकते हैं कि ये आकृति इसमें दिख रही है। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं लिख दिया गया, ए, बी, सी और डी, तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हम अब आज ये चैप्टर असंगत को अलग करना अलग किया, कितनी प्रकार से हम असंगत को अलग कर सकते हैं, मतलब असंगत को अलग करना में कितने पार्ट हैं, यानी 10 पार्ट हैं हमने जो कि पढ़ लिए हैं। उसमें ध्यान रखना है डायरेक्शन का, दिशा का ध्यान रखना है, घड़ी की दिशा का ध्यान रखना है, दिशा का अलग ध्यान रखना है, और घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दर्पण वाला हम देखेंगे। ठीक, पेपर कटिंग वाला हमने देखा कि पेपर को काटने पर, उसको खोलने पर कैसा मिलेगा पेपर फोल्डिंग में। उसके बाद कई आकृतियों को जोड़ने पर कौन सी आकृति हो सकती है, कोई एक छोटी आकृति देगा, उसमें कोई आकृति छुपी हुई रहेगी, बड़ी सी कई आकृतियां होंगी, उसमें वो आकृति जो प्रश्न चित्र वाली रहेगी वो ढूंढनी रहेगी। और जो है ये रहेगा कि पूरा एक कोई चित्र बना, उसका कोई हिस्सा छूटा रहेगा, वो आपको पूरा करना रहेगा। दूसरी एक चीज हमने पढ़ी है सेट वाली, एक सेट दिया रहेगा, वो जिस पैटर्न में बना है सेट, दूसरा सेट भी उसी पैटर्न में कंप्लीट करना, और उसका ऑप्शन आप नीचे उत्तर से देखेंगे, उत्तर चित्र से। ठीक है, आज ये हमारा मेंटल एबिलिटी का एक चैप्टर हो गया है समाप्त। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।